students. So today we are going to read this lesson School for Sympathy from class 12 General English book extensive study section, first lesson of extensive study. और स्कूल फॉर सिंपैथी का मतलब यही है कि सिंपैथी मीन्स हमदर्दी, हमदर्दी के लिए स्कूल, हमदर्दी का स्कूल. सो रिटन बाय ईवी ल्यूकस. और इस लेसन में एक स्कूल के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी डिफरेंट है, नॉर्मल स्कूल से काफ़ी अलग है. और वहाँ पे सिंपैथी सिखाई जाती है, हमदर्दी सिखाई जाती है. और इसमें लेसन में चलो कि रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल स्कूल से इस स्कूल में. सो लेट्स सी. आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल. सो राइटर कह रहे हैं कि आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील, मैंने बहुत सुना था अबाउट मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला उसको विज़िट करने का, वहाँ जाने का. देयर वाज नो वन इन साइट, और कोई वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था. बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, सिर्फ एक लड़की थी जो लगभग 12 सालों की थी. विद हर आइज़ कवर्ड विद ए बैंडेज, और उसकी जो आँखें थी वो एक बैंडेज से, पट्टी से ढकी हुई थी. हु वॉज बींग लेड केयरफुली, और जिसको कि बड़ा ध्यान से लेके जाया जा रहा था. बिटवीन द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स के बीच में, फूलों की क्यारियों के बीच में से. बाय अ लिटिल बॉय, एक छोटे लड़के द्वारा. ऑफ सम 4 years हर जूनियर, जो कि उम्र में लगभग 4 years उससे जूनियर था, लड़की से छोटा था. तो लड़की की एज लगभग 12 years थी, बॉय 4 साल छोटा था, अबाउट 8 years एज होगी. शी स्टॉप्ड, वो रुकी लड़की. एंड एविडेंटली, क्लियरली, साफ तौर पे. आस्क्ड, उसने पूछा. हु इट वाज, कि कौन आया है. दैट हैड कम इन, कि वो कौन है जो अंदर आया है. एंड ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा सीम्ड, अपीयर्ड, लगा, प्रतीत हुआ कि वो डिस्क्राइब कर रहा है, मेरे बारे में बता रहा है उसको. देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो आगे चले गए. तो राइटर यही कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में. सो मिस बीम प्रिंसिपल का नेम है स्कूल की. और वो कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते ही मुझे मौका मिला, उससे पहले नहीं मिला वहाँ जाने का मौका. और जब वो गए तो वहाँ पे सबसे पहले तो उन्हें और कुछ नहीं नज़र आया, सिर्फ एक लड़की थी लगभग 12 सालों की, आंखें पट्टी से ढकी हुई थी, और एक लड़का जो छोटा था 4 साल. तो वो उसको लेके जा रहा था. तो उसने बताया कि कौन आया है, लड़की ने पूछा तो उन्होंने बताया. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. सो मिस बीम बिल्कुल वैसे ही, उसी तरह थी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी. मिडल एज्ड, सो मिडल एज थी, मिडल एज लगभग 45 to 65 के बीच वाली जो एज होती है. अथॉरिटेटिव, सो अथॉरिटेटिव थी, रोब वाली, काइंडली, दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझदार. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके जो बाल थे वो ग्रे होने शुरू हुए थे, थोड़े वाइट होने शुरू हुए थे. एंड अ फिगर हैड ए फुलनेस, और उनकी जो फिगर थी, जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी देखने में, हैड ए फुलनेस, उसमें एक संपूर्णता थी. लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड, जो कि कंफर्टिंग लगेगी, दिलासा देने वाली, आराम देने वाली एक होम सिक बच्चे के लिए जिसे घर की याद आ रही है. तो कहने का मतलब कि उनकी फ़िगर एक मदर जैसी थी, माँ जैसी थी, जैसे बच्चे को अपनी माँ देख के आराम मिलता है, मन को शांति मिलती है, उसी तरह की वो देखने में लगती थी. वी टॉक्ड आइडली फॉर ए लिटिल वाइल, और थोड़ी देर हम आइडली, इधर उधर की बातें थोड़ी देर के लिए की. एंड देन आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा. आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, उनसे कुछ सवाल पूछे. एज टू हर स्कोलास्टिक मेथड्स, तो उनके स्कोलास्टिक मेथड्स, पढ़ाई के तरीके, टीचिंग के, लर्निंग के तरीके. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिनके बारे में मैंने सुना था कि वो बिल्कुल सिंपल है. सो राइटर उनसे मिला, उनसे पूछा कि कैसे आपके जो पढ़ाई के तरीके हैं, स्कोलास्टिक मेथड बारे बहुत कुछ सुना है उनके बारे में, तो आप बताइए. सो उन्होंने कहा, नो मोर दैन इज़ नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इनटू दैम, और कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है टू गेट एप्लीकेशन इनटू दैम, उसको अप्लाई करने के लिए, प्रैक्टिकली लागू करने के लिए. जो भी मेरे तरीके हैं, तो उन तरीक़ों को यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट, और बिल्कुल जो सिंपलेस्ट है, बिल्कुल सादे, आसान,
स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग। उन्होंने कहा ये जो बेसिक चीज़ें हैं सिंपल सी, स्पेलिंग लिखने और ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, राइट, और ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैथ्स की और राइटिंग की, तो वही चीज़ें कराई जाती हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी जो काम है उनको पढ़ के सुनाया जाता है, रीडिंग करके सुनाई जाती है, उससे किया जाता है। एंड बाय इलस्ट्रेटेड डिस्कोर्स, और इलस्ट्रेटेड मीन्स वेल एक्सप्लेन्ड विद पिक्चर्स, तस्वीरों के साथ कोई चीज़ समझाना। सो डिस्कोर्स मीन्स लेसन, और उनको काफ़ी वही एक्सप्लेन किया जाता है, तस्वीरों के साथ ऐसी चीज़ें समझाई जाती हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और जब उनको उस समय स्टिल बैठना पड़ता है, शांत बैठना पड़ता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी चुप रखना पड़ता है। सो अक्सर बच्चे ऐसे कुछ शरारतें करते रहते हैं, हाथ वूथ हिलाते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको बड़े आराम से बैठने को कहा जाता है कि बिल्कुल हाथ भी नहीं हिलाने, आराम से बैठना है। प्रैक्टिकली देर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल, और प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे देखें तो और कोई लेसन्स नहीं है, बस यही चीज़ें कराई जाती हैं। आई हर्ड सो मच, आई सेड, लेकिन राइटर बोला कि मैंने तो बहुत कुछ सुना है अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ योर सिस्टम। सो आपके सिस्टम की, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में, यूनिकनेस के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, कि वो अलग है आपका जो सिस्टम है बिल्कुल। मिस बीम स्माइल्ड, मिस बीम मुस्कुराई। यस शी सेड, उन्होंने कहा हाँ, आई एम कमिंग टू दैट, मैं उस बात पे आ रही हूँ। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू इंस्टिल थाट, वो ये नहीं है कि कोई थॉट इंस्टिल करना, फील कराना, कोई थॉट, कोई विचार बच्चों को प्रदान करना एज थाटफुलनेस, बल्कि थाटफुलनेस देना हमारा एम है, विचारशीलता देना हमारा मकसद है, ह्यूमैनिटी और सिटीजनशिप। सो ये तीन चीज़ें वो कहती कि हमारा जो मोटो है मेन, थाटफुलनेस, विचारशीलता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत की भावना, और सिटीजनशिप की अच्छे नागरिकता की भावना, अच्छे नागरिक बने बच्चे। तो ये चीज़ें करवाई जाती हैं उनको। थॉट जस्ट विचार देना हमारा मकसद नहीं, विचारशीलता हमारा मकसद है। सो थॉट और थॉटफुलनेस में फ़र्क यही है कि थॉट तो वैसे बच्चे को बता दिए कि ऐसा करना चाहिए, और थॉटफुलनेस को बच्चा खुद सोचे, विचार करे कि ऐसा करना चाहिए, वो अपने आप डिसाइड करे। सो दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड। सो वो कह रही है कि ऐसा यही मेरा आइडिया है, यही विचार है, हमेशा से यही रहा है। एंड हैप्पीली, खुशी की बात है कि देयर आर पेरेंट्स, की ऐसे पेरेंट्स भी हैं गुड इनफ, जो कि गुड इनफ हैं, इतने अच्छे हैं, टू ट्रस्ट मी, कि वो मुझ पर भरोसा करते हैं, टू ट्राई एंड पुट इट इनटू एग्जीक्यूशन, कि जो मेरे तौर तरीके हैं, जो मेरा सिस्टम है, कि वो मैं ट्राई करूं और पुट इनटू एग्जीक्यूशन, उसको अप्लाई करूं, उसको लागू करूं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, और उन्होंने कहा कि आप ज़रा विंडो के बाहर दिखना, ज़रा देखोगे आप खिड़की के बाहर। आई वेंट टू द विंडो, और मैं विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, विच कमांडेड ए लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, और वहाँ से कमांडेड शो हो रहा था, नज़र आ रहा था, स्टार्ट हो रहा था। ए लार्ज गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन, बगीचा, एंड प्ले ग्राउंड, और खेल का मैदान, एट द बैक, उसके पीछे आगे था उसके। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि आपको क्या नज़र आता है। तो उन्होंने कहा खिड़की से जरा देखना आप बाहर, और जब राइटर ने देखा तो उन्होंने पूछा क्या दिखता है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, राइटर ने कहा मुझे काफ़ी कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से खूबसूरत मैदान नज़र आ रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे जॉली हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। बट वट परप्लेक्सेस मी, लेकिन जो चीज़ मुझे परप्लेक्स कर रही है, मुझे हैरान परेशान कर रही है, सरप्राइज़ कर रही है, एंड पेन्स मी टू, और मुझे पेन भी दे रही है, दर्द भी दे रही है, इज़ टू नोटिस, कि वो ये नोटिस करना है, ये देखना है, दैट दे आर नॉट ऑल एज हेल्दी एंड एक्टिव एज आई शुड विश, कि ये सारे जो बच्चे हैं उतने हेल्दी नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, और एक्टिव, चुस्त नहीं हैं, जितना मैं विश करता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ, कि चाहता हूँ कि ये तंदुरुस्त होते, उतने तंदुरुस्त है नहीं ये। एज आई केम इन, जब मैं अंदर आया था, आई सा वन पुअर लिटिल थिंग, मैंने एक छोटी सी बेचारी बच्ची को देखा, बीइंग लेड अबाउट, जिसको लेके जाया जा रहा था, गोइंग टू सम ट्रबल विद हर आइज़, तो उसकी आँखों की कोई ट्रबल थी, कोई परेशानी थी उसकी आँखों में, उसकी वजह से उसको ले जाया जा रहा था।
एंड नाउ आई कैन सी टू मोर, अब मुझे दो और भी लोग नज़र आ रहे हैं इन द सेम प्लाइट, उसी कंडीशन, उसी हालत में दो बच्चे और भी नज़र आ रहे हैं. वाइल देयर इज़ अ गर्ल विद ए क्रच, और एक गर्ल है, एक लड़की भी है यहाँ पे, क्रच के साथ वो चल रही है, बैसाखियों के सहारे सपोर्ट के साथ चल रही है. जस्ट अंडर द विंडो, खिड़की के बिल्कुल नीचे, वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, वो बाकियों को देख रही है खेलते हुए. शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो होपलेस क्रिपल लग रही है. क्रिपल मीन्स हैंडीकैप्ड, फिजिकली अपंग. होपलेस जिसे कोई उम्मीद नहीं है. सो बेचारी एक अपंग लड़की लग रही है. मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी. ओ नो, शी सेड, उसने कहा नहीं, शी इज़ नॉट लेम रियली. वो असल में लेम नहीं है, असल में लंगड़ी नहीं है, उसकी टांगों में प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज़ ओनली हर लेम डे. सो आज सिर्फ उसका एक लेम डे है, लंगड़ेपन वाला दिन है. नोर आर दोज अदर ब्लाइंड, और ना ही वो जो दूसरे बच्चे जिसको आप देख रहे हो वो ब्लाइंड है, ना वो अंधे हैं. इट इज़ ओनली द ब्लाइंड डे. सो आज सिर्फ उनका अंधेपन का दिन है. आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एस्टोनिश्ड, मैं ज़रूर काफ़ी एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, हैरान नज़र आया होऊंगा. फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि वो फिर हंसी मेरी तरफ देख के. देयर यू हैव एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इन ए नटशेल, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक जो एसेंशियल, बड़ा ज़रूरी हिस्सा है हमारे सिस्टम का, वो एक नटशेल में, मतलब ब्रीफ, थोड़े शब्दों में, थोड़ी बात में आपको पूरी बात जो है वो समझ आ जाएगी इस चीज़ के साथ. इन ऑर्डर टू गेट अ रियल अप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग. सो रियल अप्रिसिएशन मतलब सच्ची सराहना, कि सचमुच में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ पाना. एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ. ऑफ मिसफॉर्चून की, बदकिस्मती की. इनटू दीज यंग माइंड्स, इन यंग माइंड्स में, इन बच्चों के युवा दिमाग में. वी मेक देम पार्टिसिपेंट्स इन मिसफॉर्चून टू. तो हम इन बच्चों को पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं, भागीदार बनाते हैं, हिस्सेदार बनाते हैं मिसफॉर्चून का भी, बदकिस्मती का भी. इन द कोर्स ऑफ द टर्म, और जो कोर्स ऑफ द टर्म है, पूरा जो साल का जो सिलेबस है, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन नेम्ड डे, वन डम डे. तो हर बच्चे के ये सारे दिन मनाए जाते हैं. तो हर बच्चा एक ब्लाइंड डे मनाता है, अंधेपन का दिन. वन लेम डे, एक लंगड़ेपन का दिन. वन डेफ डे, एक बहरेपन का दिन, जिस दिन कुछ सुनाई नहीं देता. वन नेम्ड डे, मेम मतलब इंजरी वाला, चोट वाला, जैसे कोई आम बाँ टूट गई है जैसे. एंड वन डम डे, और एक जो डम डे, गूंगेपन वाला दिन. तो ये सारे दिन मनाए जाते हैं. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, और जो ब्लाइंड डे है, जो अंधेपन वाला दिन है, देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली. तो उनकी आंखें जो हैं उनको बैंडेज कर दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है, एब्सोल्यूटली, कम्प्लीटली, पूरी तरह से. एंड इट इज़ ए पॉइंट ऑफ ऑनर, और ये एक पॉइंट ऑफ ऑनर, गर्व की बात होती है, इज़्ज़त की बात होती है. नॉट टू पीप, कि वो पीप ना करें, मतलब टू लुक स्टील्थीली, चोरी छुपे देखना. सो बच्चे आँख बचा के, बच्चे को ये नहीं कि कोई बेईमानी नहीं करते, आँखों पे पट्टी बांध देते हैं बच्चों की, कि बच्चों को कुछ नज़र ना आए ब्लाइंड डे वाले दिन, और वो कुछ झांकते नहीं है ऐसे चोरी छिपे. द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवरनाइट, और जो बैंडेज है, पट्टी है, वो रात को ही पहना दी जाती है सोने से पहले. दे वेक ब्लाइंड, अगले दिन वो ब्लाइंड हालत में, अंधी हालत में उठते हैं. दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग, उनको असिस्टेंस की, हेल्प की, मदद की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ के लिए. एंड अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड ऑफ टू हेल्प देम, और जो बाकी बच्चे हैं उनको बताया जाता है कि वो उनकी मदद करें. एंड लीड देम अबाउट, उनको लीड करें, उनको रास्ता दिखाएं. इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, और दोनों के लिए ये एजुकेटिव है, शिक्षाप्रद है. द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. सो ब्लाइंड को भी, जो अंधा है उसको भी, और जो हेल्पर्स हैं उसके लिए भी. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में पूरा जो उसका, जैसे उन्होंने कहा कि नटशेल में, ब्रीफ में सारी बात को समझना, समरी को, तो ये यहाँ पे बताई गई है. तो जो राइटर था वो बड़ा हैरान था जब वो उसने देखा, जब स्कूल में भी वो आया था, उसने देखा एक लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसने सोचा शायद वो अंधी है. सो बाद में भी मिस बीम ने, प्रिंसिपल ने जब कहा कि बाहर देखो खिड़की से, तो उन्हें नज़र आया कि कईयों की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कोई क्रचेस के साथ चल रहा है, कोई अंधा लग रहा है, कोई लंगड़ा लग रहा है. इस तरह फिज़िकली वो ठीक नहीं लग रहे थे काफ़ी बच्चे. तो उन्होंने कहा कि ये मुझे दुख है इस बात का. तो लेकिन मिस बीम आगे से हंस पड़ी. उन्होंने कहा कि ये जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है. सो बच्चे अंधे या लंगड़े नहीं हैं, फिज़िकली हैंडीकैप नहीं है,
ये तो अलग अलग दिन मनाते हैं, ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, मेम डे, डम डे, ऐसे दिन मनाते हैं। और जैसे उसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि ब्लाइंड डे वाले दिन बच्चों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है रात को सोने से पहले ही। सो सारा दिन उनको हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे बच्चों की चलने में, और दोनों के लिए शिक्षा प्रद है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है उसके लिए भी और जो रास्ता दिखा रहा है उसके लिए भी। देयर इज़ नो प्राइवेशन अबाउट इट। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्राइवेशन वाली, दुख तकलीफ़ वाली कोई बात नहीं है। मिस बीम कॉन्टीन्यूड, मिस बीम आगे कहती गई, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी बड़े, हर व्यक्ति बड़ा काइंड है, हर बच्चा बड़ा काइंड है, दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए जोक, और ये कुछ जोक की तरह, मजाक की तरह ही है। ऑल्दो, हालांकि ऑफ कोर्स बिफोर द डे इज़ ओवर, कि जब दिन पूरा होता है, दिन पूरे होने से पहले, द रियलिटी ऑफ द एफ्लिक्शन मस्ट बी अपेरेंट। ये जो एफ्लिक्शन की रियलिटी है, तकलीफ़ की, पेन की, परेशानी की जो सच्चाई है, वो मस्ट बी अपेरेंट, क्लियर, साफ हो जाती है। इवन टू द लीस्ट थाटफुल, जो लीस्ट थाटफुल है, बड़ा कम सोचने वाला बच्चा भी है, व्यक्ति है, उसको भी ये जो परेशानी है वो समझ लग जाती है, उसका एहसास हो जाता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। और जो ब्लाइंड डे है, उसने कहा ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं कि रियली, सचमुच वो वर्स्ट है, सबसे बुरा है। शी वेंट ऑन, वो आगे कहने लगी, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे ये भी बताते हैं, दैट द डम डे इज़ द मोस्ट ड्रेडेड, कि जो डम डे है, गूंगेपन वाला दिन, वो सबसे ज़्यादा ड्रेडेड है, वो सबसे ज़्यादा डर मानते हैं काफ़ी बच्चे उससे भी। देयर ऑफ कोर्स, और उसमें बेशक द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर ओनली। सो उसमें जो बच्चा है उसको अपनी विल पावर, अपनी मन की शक्ति का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर द माउथ इज़ नॉट बैंडेज, क्योंकि जो मुंह है वो बैंडेज नहीं है, मुंह पे पट्टी नहीं बांधी जाती, आंखों पे तो पट्टी बांध दी जाती है कि कुछ दिखे ना। सो मुंह पे पट्टी नहीं बांधी जाती, उसको अपने आप पे कंट्रोल खुद करना पड़ता है, अपनी विल पावर से, अपने आत्मबल से, कि बच्चा कंट्रोल करता है कि मैं बोलूँ ना बिना पट्टी बांधे। बट कम डाउन इन टू द गार्डन, उनका लेकिन आप आओ नीचे गार्डन में, बगीचे में, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और खुद ही देखो, हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट, कि बच्चे कैसे ये पसंद करते हैं ये सारे दिन। मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, और मिस बीम मुझे एक जो बैंडेज लड़की थी, पट्टी बंधी हुई लड़की थी, उसके पास लेके गई। अ लिटिल मैरी थिंग, छोटी सी प्यारी सी वो बच्ची थी। हुज आइज अंडर द फोल्ड्स वर, और जिसकी जो आंखें थी फोल्ड्स के नीचे, वो पट्टी के नीचे, आई फेल्ट श्योर, मुझे पक्का यकीन था, एज ब्लैक एज ऐश बर्ड्स, वो उतनी ही काली होंगी जितने ऐश बर्ड्स होती है, राख होती है जैसे, तो उसी की तरह, राख की तरह काला रंग होगा उसका। हेयर इज़ ए जेंटलमैन, और उनका ये एक जेंटलमैन आए हैं, कम टू टॉक टू यू, आपसे बात करने के लिए, सेड मिस बीम, मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़ के चली गई वहाँ से। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, डोंट यू एवर पीप, कि क्या तुम कभी पीप नहीं करते हो, मतलब चोरी छुपे देखते नहीं हो। बाय वे ऑफ एन ओपनिंग, सो ओपनिंग मतलब स्टार्ट करने के लिए, कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करने के लिए ये सवाल पूछा राइटर ने। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा नहीं, वो बोली, एक्सक्लेम मतलब कुछ फीलिंग के साथ कुछ बोलना। दैट वुड बी चीटिंग, उसने कहा कि ये तो चीटिंग होगी, ये तो धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया, लेकिन मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल विचार नहीं था कि इट वॉज सो ऑफुल, कितना ऑफुल होता है, पेनफुल होता है, तकलीफ़दायक होता है, टू बी ब्लाइंड, ब्लाइंड होना, अंधे होना। यू कांट सी ए थिंग, आप कुछ भी देख नहीं सकते। वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग, और ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज़ आके हिट करेगी, हिट करने जा रही है कोई चीज़ आपको। एवरी मोमेंट, हर क्षण ऐसा लगता रहता है। सिटिंग डाउन सच ए रिलीफ, और बैठना बड़ा रिलीफ वाली बात है, बड़ा सुख का सांस मिलता है बैठ के। और योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे जो गाइड्स हैं, मार्गदर्शक हैं, क्या वो काइंड एंड नरमी से, दयालुता से पेश आते हैं तुम्हारे साथ, जो भी तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। प्रेटी गुड, सोचने प्रेटी गुड, काफ़ी अच्छे हैं। नोट सो केयरफुल, लेकिन उतने केयरफुल नहीं है, उतना ध्यान नहीं देते, एज आई शैल बी, जितना मैं दूंगी, व्हेन इट्स माई टर्न, तो जब मेरी बारी आएगी गाइड बनने की। दोज दैट हैव बिन ब्लाइंड ऑलरेडी, और जो वो बच्चे जो पहले ब्लाइंड रह चुके हैं, मतलब ब्लाइंड डे मना चुके हैं अपना, आर द बेस्ट, वो सबसे अच्छे हैं। इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, उसने कहा ये परफेक्टली गैसली, टेरिबल, भयानक, डरावना, फेयरफुल है ना देख पाना। आई विश यू ट्राई, और मैं विश करती हूँ कि आप भी ट्राई करो, उसने कहा आप भी ऐसा करके देखो।
शैल आई लीड यू एनीवे, आई आस्क्ड। फिर मैंने पूछा अच्छा क्या मैं आपको कहीं लेके जा चलूँ? ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आइए थोड़ा वॉक के लिए चलते हैं, सैर के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी, बस सिर्फ ये है कि आप मुझे बताते जाना अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में आसपास। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश होंगी व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा तो। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, तो जो बाकी बैड डेज हैं, बुरे दिन हैं, वो इससे हाफ बैड भी नहीं हो सकते, मतलब इतना ज़्यादा बैड डे हो ही नहीं सकता, उसने कहा। हैविंग ए लेग टाइड अप, और यहाँ से थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, ये लाइन बीच में मिस है जो नीचे लिखी हुई है हमने। एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, और हॉपिंग अबाउट उछलना क्रच के ऊपर बैसाखियों के सहारे, वो तो ऑलमोस्ट फन है, लगभग मज़े वाली बात है। आई गैस, मैं गैस करती हूँ, सोचती हूँ, अंदाज़ा लगाती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए लिटिल मोर ट्रबलसम, लेकिन जो आर्म को बंधवाना वो थोड़ा ट्रबलसम है। तो दिस वाज पार्ट वाज मिसिंग, कि वो कहती है कि टांग को बंधवाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मज़ा ही आता है, लेकिन आर्म को बंधवाना जो है सो, लेग बंधवाई जाती है लेम डे, और आर्म जो बंधवाई जाती है वो नीम डे वाले दिन। तो वो उसने कहा आर्म को बंधवाना जो है, बाजू को बंधवाना, वो थोड़ा ट्रबलसम है, थोड़ा तकलीफ़ वाली बात है। बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू, क्योंकि आपको अपना जो फूड है वो कट अप करवाना पड़ता है, किसी और को रोटी तोड़ने के लिए कहना पड़ता है, एंड सो ऑन, और इस तरीके से दिक्कत होती है। बट इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन ये भी कोई ख़ास मैटर नहीं करता, कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। एंड एज़ फॉर बीइंग डेफ फॉर ए डे, और जहाँ तक एक दिन डेफ होने की बात है, बहरा होने की बात है, आई शैंट माइंड दैट, वो तो मैं माइंड करती नहीं हूँ, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एटलीस्ट नॉट मच, यहाँ थोड़ी सी है, कोई ज़्यादा नहीं है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन ब्लाइंड होना, अंधे होना, वो बड़ा फ्राइटनिंग है, वो बड़ा डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सिर हर समय दुखता रहता है, जस्ट फ्रॉम डॉजिंग थिंग्स, उन डॉजिंग थिंग्स से, सो डॉजिंग विच आर नॉट रियल बट इमेजिनरी, सो ऐसी चीज़ें जो असल में तो नहीं है लेकिन इमेजिनरी चीज़ें, कल्पना वाली चीज़ें, कि कोई चीज़ आके टकरा ना जाए, बीच में लग ना जाए, सो वो डॉजिंग थिंग्स हैं। सो दैट प्रोबेबली आरंट देयर, जो कि शायद असल में तो नहीं है। तो वेयर आर वी नाउ, लेकिन अब हम कहाँ पे हैं? सो उसने बताया, लड़की ने सारे दिनों के बारे में उन्होंने बताया, और बताया कि ब्लाइंड डे सबसे मुश्किल लगता है, बाकी दिन तो हाफ ब्लाइंड, हाफ बैड भी नहीं है ब्लाइंड डे से। और उसने कहा कि लेग टाइड अप करना वो तो मज़े वाली बात है, आर्म टाइड अप करना थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली। डेफ होना वो तो कहती मैं माइंड करती नहीं हूँ, कि ना ही कुछ सुनाई दे, अच्छी बात ही है। और लेकिन ब्लाइंड डे जो है वो ज़रूर थोड़ा मुश्किल है, सिर दर्द करने लगता है कोई चीज़ आके टकरा ना जाए। और उसने पूछा वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पे हैं? इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में है, खेल के मैदान में। गोइंग टूवार्ड्स द हाउस, हाउस की तरफ जा रहे हैं, हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस, और जो मिस बीम है वो ऊपर टेरेस पे वॉक कर रही है, अप एंड डाउन चहलकदमी कर रही है, विद ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन, और लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई कंपेनियन आस्क्ड, मेरे कंपेनियन ने, साथी ने पूछा, लड़की ने पूछा। अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, तो उसने बताया कि ये वाली ड्रेस पहनी है, ब्लू स्कर्ट पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, उसने कहा मुझे लगता है वो मिली होगी, और मिली उसका नाम है। व्हाट कलर हेयर, और उसके बालों का रंग क्या क्या है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बड़ा लाइट है, लाइट कलर के बाल हैं, हल्के कलर के बाल हैं। येस दैट्स मिली, उसने कहा हाँ वो मिली ही होगी। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। शी इज़ ऑफुली डिसेंट, और वो ऑफुली मतलब वेरी वेरी डिसेंट है, बहुत अच्छी है वो। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड, और मैंने कहा एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेज को टाई कर रहा है, बांध रहा है गुलाब के फूलों को। येस दैट्स पीटर, सो उसने कहा कि हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है, माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कई सौ साल उसकी उम्र है। तो बोलेपन में उसने कहा कि वो काफ़ी बूढ़ा है, पता नहीं कितने सौ साल एज होगी उसकी। एंड हेयर कम्स ए डार्क गर्ल इन रेड ऑन क्रचेस, और अभी एक डार्क गर्ल आई है, थोड़ा गहरा रंग है उसका, रेड कलर के कपड़े डाले हैं, क्रचेस के ऊपर बैसाखियों के सहारे आई है। येस शी सेड, उसने कहा दैट्स बैरल, उसका नाम बैरल है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और ऐसे ही हम आगे चलते गए। एंड स्टेयरिंग दिस लिटल थिंग, और इस छोटी सी लड़की को स्टेयर करते हुए,
उसको रास्ता दिखाते हुए अबाउट आई डिस्कवर्ड, मैंने ये डिस्कवर किया, ये खोज की, ये पता चला दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल ऑलरेडी, कि मैं 10 गुना ज़्यादा थाटफुल हो गया हूँ, विचारशील हो गया हूँ, सोचने लगा हूँ ऑलरेडी पहले से ही। देन आई हैड एनी नोशन ऑफ, कि जो मुझे कोई भी नोशन, आइडिया, विचार इतना पहले नहीं था जो, तो ये अब मेरे दिमाग में आया कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। एंड आल्सो, और ये भी सोचा दैट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग्स टू अनदर, ये जब नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है सराउंडिंग्स की, आसपास के वातावरण को डिस्क्राइब करने की, उसकी व्याख्या करने की, आसपास क्या हो रहा है ये बताने की, टू अनदर, किसी और व्यक्ति को, मेक्स दैम मोर इंटरेस्टिंग, वो और इंटरेस्टिंग बना देता है, दिलचस्प बना देता है आसपास के वातावरण को। तो जब हमें ज़रूरत होती है कि किसी को बताएं कि क्या हो रहा है आसपास, तो जब हम बोल के बताते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हमें नॉर्मल बेसिक सी पहले लगती थी, तो वो और इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं। वन मिस बीम केम टू रिलीज़ मी, और जब मिस बीम आई मुझे रिलीज़ करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, अलविदा कहने के लिए, आई वॉज सॉरी टू गो, मुझे काफ़ी खेद हो रहा था जाते वक्त। एंड सेड सो, मैंने उनको कहा। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो उसका मतलब आखिरकार मेरे सिस्टम में सचमुच कुछ खास है, कुछ अच्छी चीज़ है। आई वॉक बैक टू द टाउन, मैं शहर वापस आ गया चलता हुआ। मर्मरिंग, ये मर्मर करता हुआ, बुदबुदाता हुआ, बोलता हुआ मुंह में, इनएक्यूरेटली एज एवर, और हमेशा की तरह इनएक्यूरेटली, मतलब गलत शब्द बोल रहा था, पूरे अच्छी तरह से आते नहीं थे। द लाइन्स, ये लाइन्स, ये पोइम की लाइन्स मैं बोल रहा था। कैन आई सी अनदर्स व्यू, क्या मैं किसी और के व्यू, तकलीफ, दुख देख सकता हूँ। एंड नॉट शेयर देयर सोरो टू, और उनके जो सोरो हैं, उनके तकलीफ़ को, दुख को शेयर भी ना करूँ, ना बांटूँ। ओ नो, नेवर कैन इट बी, ओ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेवर, नेवर कैन इट बी, ऐसा कभी कभी भी नहीं हो सकता। सो दिस वाज द लेसन। उसमें बताया गया कि कैसे जो राइटर था वो एक स्पेशल स्कूल में गए, स्कूल फॉर सिंपैथी, और क्या वहाँ पे अलग था नॉर्मल स्कूल से। नॉर्मल स्कूल से यही अलग था कि वहाँ पे जो था, बच्चों को सिंपैथी की, हमदर्दी की भावना उनके मन में भरी जाती थी। सो उन लोगों के प्रति जो कि इतने खुशकिस्मत नहीं हैं, जो कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, अपंग हैं, या अंधे हैं, या बहरे हैं, जो कोई भी उनको शारीरिक तकलीफ़ है, तो उन लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ़ है, ताकि बच्चे समझ सकें और उनके प्रति सिंपैथी प्रकट कर सकें, हमदर्दी रख सकें। तो ऐसा करने के लिए स्पेशल डेज़ वहाँ पे मनाए जाते थे, तो ताकि बच्चे खुद एक्सपीरियंस करें कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो, उसे कैसी प्रॉब्लम आती है, लेम पर्सन को कैसी आती है। सो हंसी हंसी में एक बहुत गहरा जो लेसन है, जो सबक है, तो वो सिखाया जाता था। तो इसीलिए स्कूल का नाम भी स्कूल फॉर सिंपैथी था, हमदर्दी का स्कूल, क्योंकि सिंपैथी की भावना वहाँ पे भरी जाती थी बच्चों के अंदर। सो दैट्स व्हाट द लेसन इज़। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इट्स अ ब्यूटीफुल लेसन, बड़ा अच्छा मैसेज जो है इस लेसन से हमें मिलता है। Okay, thank you. We'll do the question answers in the next video. Goodbye for now.